प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। आज के नया दिन परमेश्वर आप सबको बहुत आयक से आशीष करे। आज हम एक और वचन देखेंगे, एक और वचन सीखेंगे। आइए हम जाएंगे जोशुआ का किताब चैप्टर 6। जोशुआ का चैप्टर 6 से हम जाएंगे। यहाँ पर हेडिंग में लिखा है यरीहो का पाटन बोल के लिखा है। आइए हम पढ़ेंगे। यरीको के सब फाटक इस्राएल के दर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरबीर समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेरों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चले। और जब वो मेरों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़े ध्वनि से जयकार करे। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएंगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। उसके बाद वर्ष 10। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जयकार ना करो, और ना तुम्हारे कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारी मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जयकार करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसराइल लोग उस जगह पर जहाँ आशीष की भूमि है उस जगह पर पहुंच गए हैं, जो कनान देश। वहां पर पहुंचकर वो लोग हर जगह को क्या कर रहे थे, वो लोग हर जगह जगह जाकर वो लोग वहां के लोगों को मार रहे थे, खत्म कर रहे थे, और वो सारे जगह को अपने वश में कर रहे थे। तो इसलिए अपने वश में करते समय चलते वो लोग को यरीको में पहुंच गया। वो लोग जेरिको में पहुंच गया। तो जेरिको लोगों ने सुना कि इस्राएल लोग बहुत ही सामर्थ्य है, परमेश्वर उनके द्वारा बहुत ही अद्भुत काम करते हैं, परमेश्वर उसके साथ है। इस बात को सुनकर सारे जेरिको वासी लोग डर गए। वहां के राजा, वहां के हकीम सब लोग डर गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, फाटक बंद किया। उन लोग का जो गेट है उसे बंद करके रख दिया। कोई वहां से अंदर नहीं जा सकता था, कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता था, आना जाना कोई नहीं कर सकता था, ऐसे बंद कर रखा था। उसके लिए इसराइल के लिए एक रुकावट बनकर वो रास्ता, जो वो गेट है, जो यरीको का जो फाटक है, जो वो क्या है, रुकावट बनकर एक बड़ा सा दीवार उनके लिए रुकावट बन गया। तब परमेश्वर जोशुआ को कहता है, तुम्हें धरना नहीं है, तुम लोगों को आज्ञा दे, 6 दिन तुम लोग क्या करना है, वो सारे जेरिको को वाल को घूमना है, और 7वां दिन तुम्हें तुरही बजाना है। 7वां दिन 7 बार घूमना है और उस समय जयकार करना है। और उस समय वो कहता है कि जोशुआ उन लोगों को कहता है कि तुम्हें चुपचाप जाना है, कुछ नहीं बोलना है। यहाँ पर वर्ष 10 में हमने पढ़ा, यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जयकार करने को आज्ञा ना दूं तब तक जयकार ना करो, ऐसा बोलता है। जोशुआ उन लोगों को, इस्राएल लोगों को आज्ञा देता है कि जब तक मैं तुम्हें ना बोलूंगा कि जयकार करने के लिए, तब तक कोई भी आवाज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आवाज ना होना चाहिए। और उसके बाद कहाँ का, जब तक जय जयकार ना, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारे कोई शब्द सुनने में आए, और ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। तब कहता है कि तुम्हारे शब्द से कुछ भी आवाज नहीं होना है, और तुम्हारे मुंह से कुछ भी आवाज, कुछ भी बातें, कुछ भी नहीं होना है। बस चुपचाप होकर उस वाल को घूमना है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही एक यरीको फाटक के समान हमारे जीवन में भी ऐसे ही रुकावट आते हैं। आज हम इस वचन से सीखे, देखे, हमारे लिए वो यरीको वाल के जैसा, बहुत ही पहाड़ का जैसा, बहुत ही मुश्किल होता होगा वो हालातें, वो बातें जो हमारे जीवन में ऐसे रुकावट होते होंगे, बहुत से ऐसे रुकावट आते होंगे जेरिको वाल के जैसा। वो पूरा गेट बंद हो गया, हमारे लिए देखने से असंभव होता होगा, हमारे लिए मुश्किल हो गया। तब यहाँ जैसा
जोशुआ लोगों को आज्ञा देता है, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत कहो, चुपचाप तुम रहो, वहाँ पर बोलता है। लेकिन आज हमारा जीवन में कुछ मुश्किलें आने से, कुछ तकलीफ़ें आने से हम क्या करता है, हम लोग रोने लगते, हम चिल्लाने लगते हैं, हम निराश हो जाते, हम हार जाते, हम परमेश्वर को भी दोष देने लगते, लोगों को भी दोष देने लगते, एक-दूसरे को दोष देने लगते। तुमने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तू तेरे कारण ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हम एक-दूसरे के विरुद्ध में बोलने लगते हैं मेरे प्रियजनों। इस बात को आज हम देखें, समझें। यहाँ पर जोशुआ लोगों को क्या कहता है, तुम्हारे मुँह से कोई शब्द सुनने में भी ना आए, कुछ भी बातें मत करना, कुछ भी बात तुम्हारा मुँह से ना बोले। उस यरीको को चुपचाप घूमना है। जब मैं तुम्हें आज्ञा दूँगा, तब तुम क्या करना है? जयजयकार करना है। जब मैं वीणा बजाऊँगा, जब मैं नरसिंगे फूँकूँगा और जब मैं नरसिंगे फूँकते तुम्हें आज्ञा दूँगा, तब आवाज़ देना। वो आवाज़ क्या है? जय-जयकार का आवाज़, कुछ और नहीं। हम लोग कुछ कमी-गति हमारे जीवन में होने से, दुःख संकट होने से, तकलीफ होने से, हम कंप्लेन मारने के लिए माहिर है, एक नंबर है, कंप्लेन करना शुरू करेंगे, ये है, वो है, पूरा क्या-क्या बोलकर हम एक-दूसरे को भी क्या है, एक-दूसरे के ऊपर भी हम क्या-क्या बोलने लगते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, हम एक-दूसरे की निंदा भी करने लगते हैं। परिवार में हम क्या है, अनाप-शनाप बकने लगते हैं, शांति से नहीं रहता है। लेकिन यहाँ हमें क्या सिखाते हैं, जब हमारे लिए ऐसे कुछ दीवारें आते हैं, कुछ ऐसे रुकावटें आते हैं, ऐसे मुश्किल हालात, ऐसे दुःख संकट तकलीफ आते हैं, विश्वास के सफ़र में ये सारे इस्राएल लोग क्या है, इजिप्ट देश से वहाँ से निकालने के बाद वो जगह-जगह जा रहे और कनान देश पहुँच गया तो वहाँ पर आराम से नहीं रहा, वहाँ पर भी युद्ध कर रहा है। क्योंकि वहाँ के सारे लोगों को जीत कर, हरा कर, सबको खत्म कर वहाँ पर उन्हें प्रभुता कर बैठना है, अधिकार के साथ बैठना है। तो इसलिए वहाँ पर अधिकार के साथ बैठने के लिए वहाँ के सारे जातियों को, सब कुछ को खत्म करना पड़ेगा। तो वही आज्ञा को जोशुआ ने दे रहे परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। आज हमें भी इसी तरह हम विश्वास के सफ़र में जा रहे, उद्धारता की ओर हम बढ़ रहे। हम प्रतिदिन उद्धार पाए, प्रतिदिन परमेश्वर में भरते रहे। इसके लिए हमारे जीवन में ऐसे कुछ बातों से हमें सामना करना पड़ेगा। हमारे परिवार में कुछ समस्याएँ, कुछ बीमारी भी हो सकता है, कुछ तकलीफ भी हो सकता है, कुछ रुकावट आ सकते हैं। मंडली के द्वारा भी, किसी व्यक्ति के द्वारा भी, सेवकाई में भी बहुत से बातें हमारे जीवन में रुकावट बनकर आएँगे। उस समय हमें कंप्लेन नहीं करना है। हम भी अपने बीते हुए समय में हमारे जीवन में जब कुछ हो जाता है, हम भी क्या-क्या बोलने लगते हैं। लेकिन इस वचन को पढ़ने के बाद जब इस वचन को पढ़ने के बाद समझ में आया, परमेश्वर ने जो रेवलेशन मुझे दिया, उस रेवलेशन को मैं आप लोग आगे रखती हूँ। ये रेवलेशन ये प्रभु ने दिया कि जब हमारे जीवन में ऐसे तकलीफ़ आते हैं, तो हमें चुपचाप रहना है। हमें चुपचाप रहकर कुछ नहीं बोलकर चुपचाप रहकर शांति से रहने के बाद हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए, जय-जयकार करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसे दुःख तकलीफ आने से हम कंप्लेन करते, गुस्सा हो जाते, हम क्षमा नहीं करते हैं, ऐसा होता है तो दीवारें और मजबूत बन जाते। जो यरीको पाटन है वो नहीं गिरेंगे, हमारे लिए जो रुकावट है वो नहीं गिरेंगे, जो हमारे लिए जो रुकावट है वो और मजबूत होके जाएँगे। आप जितना भी उसके लिए अपना शरीर से लड़ने के लिए कोशिश करेंगे, वो और मजबूत बनते जाएँगे। लेकिन आप जब उसे शरीर से ना लड़कर, आप चुपचाप रहकर, शांति से रहकर प्रार्थना, आराधना करेंगे, तब वो दीवार गिर जाएँगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम विश्वास कर इस पहाड़ से कहोगे उधर को सरक जाओ, तो वो पहाड़ सरक जाएँगे, वो पहाड़ उधर को गिर जाएँगे, उस तरफ गिर जाएँगे, ऐसा कहता है। विश्वास होकर हमें बोलना है। मेरे प्रियजनों, हमें किसी को आज कंप्लेन नहीं करना है। हमारे जीवन में ये नहीं, वो नहीं, उसने ऐसा किया, ये ऐसा किया, वो ऐसा किया। कुछ दुःख, कुछ तकलीफ, कुछ समस्या आपके जीवन में हो रहा है तो कुछ नहीं, उसमें भी आप शांति से रहो और शांति से रहकर प्रभु को, परमेश्वर को स्तुति आराधना करो। तब वो दीवार मजबूत नहीं होंगे, तो वो दीवार मजबूत से बनाया हुआ दीवार टूट जाएँगे, नीचे को गिर जाएँगे। लेकिन जब आप गुस्सा करते हैं, निराश होकर बैठते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्या-क्या आप बोलने लगते हैं, आप प्रार्थना आराधना नहीं करते, आप शांति से नहीं बैठते, तब वो दीवार और मजबूत हो जाते हैं।
तो इसीलिए आज इस बात को जाने, जो रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया, इसके आगे आपके रखा, हम सीखें अपने जीवन में इसके द्वारा। आज के बाद जितने भी मुझे सुनने वाले आपके जीवन में ऐसा कुछ रुकावटें आते हैं, दुख संकट तकलीफें आते हैं, आपके जीवन में ऐसे समस्या आते हैं, ऐसा प्रॉब्लम आते हैं, तो आज से आप शांति से बैठें और प्रार्थना आराधना करें। आप कुछ भी ना बोले, आपका मुंह से कुछ भी आवाज ना निकले, कुछ भी शब्द ना निकले। इसीलिए अपने जीवन को सिखाएं। आप जब ऐसे चुपचाप रहेंगे वो दीवारें गिर जाएंगे, लेकिन आप उससे शरीर से लड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो वो और मजबूत से बैठेंगे, बस आए और भी मजबूत होंगे। लेकिन आप जब प्रार्थना आराधना में बैठेंगे, आप और परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, प्रभु को जय जयकार करेंगे, तो क्या होंगे? जय जयकार करेंगे तो वो सारे दीवारें गिर जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु को दे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन।